नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुर्जर आज आप सभी के सामने राजस्थान बीएसटीसी फीस रिफंड ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की बात करूं। साथियों, राजस्थान बीएसटीसी फीस रिफंड के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। फीस रिफंड आवेदन शुरू हो चुके हैं। आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, बीएसटीसी फीस रिफंड आपकी कब आएगी, किस तरीके से आपकी बीएसटीसी की फीस रिफंड आएगी, तो चलिए हम इसी के बारे में बात कर देते हैं। आखिरकार साथियों, राजस्थान बीएसटीसी फीस रिफंड कर दी जाएगी, अभी की गई नहीं है, कर दी जाएगी। कब कर दी जाएगी? जब आप फॉर्म भरेंगे तब। अब साथियों, यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन को दिखाता हूँ। देखिए, नोटिफिकेशन को ध्यान से सुनना, पूरी बातें समझ में आएंगी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो, अन्यथा रह जाओगे आप। प्रीडिलेड 2024 में प्रवेश सफल रही, पंजीकरण शुल्क राशि लौटाने की विस्तृत दिशा निर्देश। ये साथियों, प्रीडिलेड 2024 के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात प्रवेश में सफल रहे अभ्यर्थी काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क राशि लौटाई जानी है। रिफंड हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने पर रिफंड की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अधिकृत वेबसाइट प्रीडिलेड राज 2024.in पर आप रिफंड हेतु आवेदन दिनांक 3/10/2024 यानी 3 तारीख से गई, 3 तारीख से, कल 3 तारीख थी, उसी से आप आवेदन प्रारंभ कर दिए गए। लेकिन अभ्यर्थी के माता पिता इन तीनों में से किसी का एक खाता विवरण स्वीकृत अपने रिफंड आवेदन हेतु तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। यानी भाई बहन का भी नहीं लगेगा, माता पिता हो या खुद स्वयं का खाता हो। ऑनलाइन आवेदन फीस रिफंड के लिए आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थियों को फीस रिफंड किया जाना संभव नहीं है। भाई, जिन साथियों ने आवेदन नहीं किया है, तो ऐसे आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थियों को फीस रिफंड किया जाना संभव नहीं है। कहाँ से करेंगे रिफंड हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को? अब जैसे जिन लोगों ने फीस रिफंड के लिए आवेदन ही नहीं किया है, तो उनके लिए फीस रिफंड नहीं आएगी। वो कहेंगे कि मैंने 3000 रुपये की काउंसलिंग करवा दी, पैसे मेरे बैंक में आएंगे, लेकिन जब आप रिफंड के लिए आवेदन ही नहीं करेंगे तो पैसे बैंक में आपके नहीं आएंगे। रिफंड हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का शुल्क के नियम अनुसार कटौती कर रिफंड किया जाएगा। यानी शुल्क के नियम अनुसार कटौती कर रिफंड कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनको किसी भी अध्यापक शिक्षण संस्था आवंटित नहीं हुआ है, उनके द्वारा शुल्क में से 100 रुपये का रिफंड काटकर शेष राशि रिफंड कर दी जाएगी। यानी जिन अभ्यर्थियों को कोई संस्था आवंटित नहीं है, तो उनको 100 रुपये यानी 3000 रुपये में से 100 रुपये काटकर वो रिफंड कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मात्र 50 रुपये आपका ये मित्र बाड़ा ले सकता है, यानी 2850 रुपये आपके घर में वापस आ पड़ेंगे, है ना। ऐसे अभ्यर्थी जिनको किसी भी अध्यापक शिक्षण संस्था आवंटित हुआ है, परंतु उनके द्वारा संस्था रिपोर्टिंग नहीं की गई है, ऐसे अभ्यर्थियों के 500 रुपये कटेंगे। कितने रुपए? 500 रुपये। ऐसे अभ्यर्थी जो कि गलत तथ्य मिथ्या सूचनाओं को प्रविष्ट करने की अर्जित योग्यता परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करने तथा गलत कैटेगरी चुनने में इत्यादि अभ्यर्थियों के 3000 रुपये की शेष राशि, उनका पंजीकरण शुल्क रुपये 3000 रुपये काटकर शेष राशि रिफंड कर दी जाएगी। यानी अब आपके दिमाग में कीड़ा चल रहा होगा कि सर 3000 रुपये की तो काउंसलिंग होती है, शेष राशि रिफंड क्या करेंगे? जो गलत तरीके से तथ्यों को सूचनाओं को प्रविष्ट करके आयोजित परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत बढ़ाकर, यानी दूसरी कैटेगरी में प्रतिशत बढ़ाकर वो रिपोर्टिंग करवा लेते हैं, वो पैसे 18,000 के समथिंग जमा करवा देते हैं, तो उनकी ये 3000 रुपये की फीस काट ली जाएगी, बाकी सब दे दी जाएगी, ताकि वो दोबारा ऐसा ना करें। फीस रिफंड के लिए राशि के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करना होगा।
माता पिता स्वयं के तीनों में से एक का अपडेट करना होगा, अन्यथा रिफंड की कार्रवाई नहीं की जाएगी। किसी और दूसरे का लगा दिया तो रिफंड की कार्रवाई नहीं होगी। रिफंड करने के लिए साथियों आपको क्या करना है, पृष्ठ स्वच्छ फोटो 200 KB जिसमें बैंक खाता संख्या व IFSC पासबुक में 200 KB वाली फ़ोटो लगाना, KBH वाली, और IFSC कोड प्रविष्ट रूप से पढ़ने में आए, यानी ऐसी पासबुक की फ़ोटो लगाना ताकि IFSC कोड प्रविष्ट रूप से पढ़ने में आए। शीघ्र रिफंड प्राप्त करने के लिए रिफंड आवेदन अभ्यर्थी प्रारंभिक रूप से स्वयं बैंक खाता उपलब्ध कराए। प्रारंभिक रूप से पहले तो स्वयं का ही बैंक खाता हो तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। रिफंड आवेदन करने में किसी प्रकार की समस्या कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर ईमेल पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से पूर्ण पता, IFSC कोड और बैंक खाता नंबर डालना जरूरी है, तो डालें और फिर डीलर की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो साथ ही क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चौगाल प्रेस करना और प्यारा सा कमेंट करना। थैंक यू। मैं विदा लेता हूँ लखन सिंह गुजर, फिर मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद।